ये लड़की एक न्यूज चैनल में जर्नलिस्ट थी और एक रात 3 बजे ही ऑफिस से निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। अब पुलिस वालों को तो ये केस सॉल्व करने में 1.5 साल लगे लेकिन कोर्ट ने सजा सुनाने में 15 साल लगा दिए। पता है क्यों? तो स्टोरी स्टार्ट होती है सौम्या विश्वनाथन से। ये एक मिडिल क्लास और एम्बिशियस लड़की थी जो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती थी। अब सौम्या हेडलाइंस टुडे न्यूज चैनल में ना एज अ जर्नलिस्ट काम करती थी। अब इसके ऑफिस वाले, इसके दोस्त इसकी बहुत तारीफ करते थे क्योंकि ये अपने काम को लेकर ना बहुत ज्यादा पैशनेट थी और घर पर भी अपने मम्मी पापा की एक लौती बेटी थी। ये काफी सोशली एक्टिव थी, इसके काफी दोस्त थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर आती है डेट 30 सितंबर 2008। अब सौम्या अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके रात 3 बजे अपने घर वसंत कुंज के लिए निकलती है। अब इसने रास्ते में अपने पापा को कॉल करके बताया कि ये बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली है, पर ये कभी घर नहीं पहुंची। अब रात के 3:30 बजे राकेश नाम का एक डिलीवरी बॉय नेल्सन मंडेला रोड से ना गुजर रहा था। अब ये सड़क ना काफी खाली, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी तो काफी अंधेरा रहता था। अब राकेश ने देखा कि सड़क के डिवाइडर के पास एक मारुति ज़ेन गाड़ी खड़ी है। गाड़ी की लाइट्स ऑन थी, शीशा टूटा हुआ था और जब इसने पास जाकर देखा, गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील पे एक लड़की हेड डाउन करके पड़ी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब राकेश ने तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद से ना पुलिस को बुलाया। अब जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि गाड़ी का एक टायर फटा हुआ था और दरवाजे लॉक थे। पर सबसे शॉकिंग वाली बात तो ये थी कि लड़की के माथे पे इधर एक गोली का निशान था। अब पुलिस वालों ने भाई लड़की को गाड़ी से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए जहां उसे ऑब्वियसली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब गाड़ी की तलाश लेने पर भाई इसका वॉलेट, मोबाइल और प्रेस आईडी कार्ड सब कुछ मिल गया। तब उन्हें इस लड़की का नाम पता चला, ये थी सौम्या विश्वनाथन। अब पुलिस वालों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सौम्या को किसने और क्यों मारा। पुलिस को पहले लगा था कि एक रॉबरी का केस हो सकता है लेकिन गाड़ी के अंदर से ना कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी और सौम्या की लाइफ में उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं थी किसी से। पूरे क्राइम सीन पर ना पुलिस को बस एक ही चीज मिली थी, वो थी एक देसी कट्टे का खाली शेल और इसके अलावा पुलिस के पास कोई भी और एविडेंस नहीं था। अब मीडिया में तो ये केस बहुत बड़ा बन गया क्योंकि एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, पर महीनों बीत जाने के बाद भी ना पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। भाई ये एक ब्लाइंड केस बन चुका था। पर इस मर्डर के ठीक 6 महीने बाद ना दिल्ली में एक और शॉकिंग मर्डर होता है। 7 जनवरी 2009 को इसी मंडेला रोड के पास झाड़ियों में एक आदमी की बॉडी मिलती है। अब इस आदमी का नाम मोहम्मद नदीम था जो एक कैब चलाता था। अब इसके चेस्ट में गोली मारी गई थी और इसकी गाड़ी से ना मोबाइल, वॉलेट सब कुछ गायब था। अब ये भी एक ब्लाइंड केस था लेकिन यहाँ पर ना मोटिव क्लियर था कि इसे लूटने के लिए मारा गया है। पर पुलिस ने इस टाइम ना इन दोनों केसेस को ना आपस में जोड़ने की कोशिश नहीं करी। पर फिर इसके कुछ ही महीनों बाद 19 मार्च 2009 को एक और केस सामने आता है। जिगीशा घोष नाम की लड़की अपनी ऑफिस की कैब से ना घर आती है और घर के नीचे से अचानक से गायब हो जाती है। अब इसके माँ बाप परेशान होकर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस ना स्टार्टिंग में इनको सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब थोड़ा हाई लेवल का प्रेशर पड़ता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। अब जिगीशा की मम्मी को पता चलता है कि इसके अकाउंट में ना अभी तक 1 लाख रुपए की शॉपिंग हो चुकी है। किडनैपर ने इसके डेबिट कार्ड का यूज करके वॉचेस, जूते और चश्मे खरीदे थे। अब जब पुलिस ने इन सब ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया ना तो उनके हाथ एक बहुत बड़ा क्लू लगा। पुलिस ने अलग अलग दुकानों और एटीएम के फुटेजेस निकाले और फुटेजेस में ना उन्हें कुछ लड़के दिखे। एक लड़के के हाथ में एक अजीब सा टैटू था और दूसरे लड़के के हाथ में एक वॉकी टॉकी जो यूजुअली पुलिस वाले यूज करते हैं। अब इसी बीच ना हरियाणा के फरीदाबाद में एक बॉडी मिलती है जो जिगीशा की होती है। अब इसको ना बहुत ब्रूटली मार के ना वहां फेंक दिया गया था और पुलिस को समझ में आ गया था ये किसी डेंजरस गैंग का काम है जो लोगों को लूटते हैं और फिर मार देते हैं। अब टैटू और वॉकी टॉकी के बेसिस पर ना पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव करा। अब लास्ट में जाकर ना पुलिस ने कुछ बंदों को अरेस्ट करा, रवि कपूर और बलजीत मलिक और इनके कुछ दोस्त। अब रवि कपूर वही आदमी था जो पुलिस वालों के आसपास मंडराता रहता था और उन्हें फॉल्स इंफॉर्मेशन देके ना केसेस के अपडेट लेता रहता था। अब जब पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी की तलाशी ली ना तो वो भी देख के हैरान रह गए क्योंकि गाड़ी की डिग्गी में पुलिस यूनिफॉर्म, फेक आईडीज, एक देसी कट्टा और वॉकी टॉकी और सबसे बड़ी बात रवि कपूर के गले में ना जिगीशा की एक गोल्ड चेन थी। लड़कियों की गोल्ड चेन पहन के घूम रहा था। अब अरेस्ट होते ही इन सबकी अच्छे से हवा टाइट करी गई और कुछ ही टाइम में इनका सारा कॉन्फिडेंस टूट गया और इन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। फिर इन्होंने बताया कि कैसे इन्हें अपने शौक पूरे और ऐश करने के लिए कैश चाहिए था। इन लोगों ने जिगीशा को उसके घर के बाहर से किडनैप किया था, फिर उसके एटीएम कार्ड से भाई अच्छे से शॉपिंग करी और फिर उसके भाई मार के फेंक दिया। फिर इन्होंने ये भी एक्सेप्ट करा कि हाँ इन्होंने ही नदीम को मारा था उसकी गाड़ी लूटने के लिए। पर सबसे बड़ा झटका पुलिस वालों को तब लगा जब इन्होंने बताया कि हाँ इन्होंने ही सौम्या विश्वनाथन का मर्डर किया था। अब रवि ने बताया कि ये लोग उस रात नेल्सन मंडेला रोड पर लूटने के लिए निकले थे, तभी सौम्या की गाड़ी ने ना इनकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया था और इस बात से इनकी ईगो ही हट हो गई और फिर ये सौम्या को लूटने के लिए उसकी कार का पीछा करने लगे। अब इन्होंने उसे रुकने का इशारा किया था लेकिन भाई सौम्या समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है तो उसने अपनी गाड़ी और तेज कर ली और जब सौम्या नहीं रुकी तो रवि ने गुस्से में आकर चलती गाड़ी से अपना कट्टा निकाला और उस पर भाई गोली चला दी। गोली सीधा उसके माथे पर लगी और उसकी वही मौत हो गई। अब शायद ना इन सबका प्लान नहीं था उसे मारने का, तो ये लोग डर गए और वहां से बिना कुछ लूटे ही भाग गए थे। अब पुलिस ना इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहती थी ताकि भाई कोर्ट में इनकी कन्फेशन को वैलिड माना जाए। पर तुम्हें तो पता है हमारी कंट्री का लॉ, इन अक्यूज्ड को सजा मिलने में पूरे 15 साल लग गए। डिफेंस लॉयर अपना काम करते गए और केस को लंबा खींचते चले गए। सौम्या के माँ बाप इन 15 साल तक कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। उनका पूरा बुढ़ापा चला गया बेटी को जस्टिस दिलाने में। फिर अक्टूबर 2023 को 3 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और इस डिसीजन के कुछ
दिन बाद ही सौम्या की पापा की डेथ हो गई क्योंकि वो आईसीयू में भर्ती थे। आईसीयू से अपनी बेटी को जस्टिस मिलता देख रहे थे। बाकी कमेंट में अपने ओपिनियन देना मत भूलना।